क्या फिर से लॉकडाउन लगने की संभावना है? तो जी हाँ दोस्तों, आ चुका है मार्केट में एक नया नवेला वायरस। तो आइए जानते हैं क्या कहानी है इस क्रूज शिप की और इस हंता वायरस की। तो जैसे कोविड चाइना से आया था, ये नए राज दुलारे हंता जी आए हैं अर्जेंटीना से। तो अब ये हंता वायरस का फैलना कैसे शुरू हुआ? तो ये है एमवी हॉन्डियस नाम की एक लग्जरी क्रूज शिप, जहां से ये हंता वायरस की कोहराम की कहानी शुरू होती है। इस शिप पर एक बुजुर्ग कपल इस हंता वायरस का पहला शिकार बने, यानी कि 11 अप्रैल को शिप पर पति की मौत और 26 अप्रैल को जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पर उनकी बीवी की मौत हो गई इस वायरस के कारण। अब इस लग्जूरियस वायरस फैलाने वाले जहाज से ये लोग आखिर कहां गए? अब तक साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड्स और यूनाइटेड स्टेट्स तक हांड कर आ चुके हैं। अब WHO ने तो कह दिया है कि ट्रैकिंग वैकिंग चल रही है, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरी मानो तो अनुभव ये कहता है कि जब भी ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आपसे ये कहे कि पैनिक करने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, तो आपको घबराना चाहिए। अब अगर बात करें कि हंता वायरस होता कैसे है, तो डिज्नी की रैटाटूई मूवी पसंद करने वालों, ये हंता वायरस चूहों से फैलता है। मुझे चूहे वैसे भी नहीं पसंद, अंग्रेजी चूहे तो फिर क्यूट लगते हैं, हमारे यहाँ तो साले रैबिट है सारे। और ये हंता वायरस चूहे के काटने से नहीं, बल्कि उनके फीकल मैटर, उनके सलाइवा से ट्रांसफर होता है। अब सच बताऊं तो मुझे पर्सनली लॉकडाउन में बड़ा मजा आता है। सड़कें खाली, चिड़ियों की आवाज, हरियाली रिवाइव, वर्क फ्रॉम होम यानी कि काम करते हुए खाना, सोना, सब। अब जब बाहर निकलकर कभी चमगादड़ों का वायरस आपसे चिपट जा रहा है, तो कभी चूहों का, तो आखिर बाहर जाना ही क्यों? अब अगर आप भी मेरी तरह लॉकडाउन में दिन भर सोने वालों में से हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए टू मिस्टर कर्ली स्पीक्स। जय हिंद।